LG मनोज सिन्हा ने आज डॉक्टर राही मासूम पर मबनी बैन-अल-अक़वामी अदबी व सक़ाफ़ती सेमिनार में शिरकत की। सेमिनार कश्मीर यूनिवर्सिटी में मुनक़्क़िद किया गया था और इस सेमिनार में मुल्क और बैरून मुल्क से अदबी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर LG ने कहा कि डॉक्टर राही की मीरास हिंदुस्तान में भाईचारा और इंसानियत की रूह की मानिंद है। तकरीब में यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर डॉक्टर नीलोफर खान, फिल्मी नगमा निगार समीर अंजान और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नवीन चंद्रा भी शामिल रहे। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की विरासत लेगेसी पर चर्चा और संवाद के दौरान प्रबुद्ध जनों के विचार को गंगोत्री की तरफ धरती पर उतारने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुझे इस बात की भी बेहद खुशी है कि गंगा के पुत्र राही साहब की 100वीं जयंती के कालखंड का प्रारंभ वितस्ता की इस पावन धरा से हो रहा है। और जैसा मुझे एक बार आसिफ आजमी साहब ने बताया था कि इस कड़ी में अगला कार्यक्रम गंगा की नगरी काशी में आयोजित किया जाएगा। 1 अगस्त 2026 को राही साहब का शताब्दी वर्ष प्रारंभ होगा। जम्मू कश्मीर की तारीखी रिवायत दरबार मूव का आगाज दोबारा हो गया है। जब आज दरबार मूव का काफिला जम्मू सेक्रेटरीट पहुंचा। ये तकरीब हर साल मौसम सरमा के आगाज पर श्रीनगर से जम्मू मुंतकिल होती है और इस साल रिवायती इक़दाम को दोबारा जिंदा किया गया। बरसों के वक्फे के बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने दरबार मूव को दोबारा शुरू कर दिया है, जिससे न सिर्फ इलाके की सकाफत और तारीख का अहिया होगा बल्कि इससे इंतजामी उमूर में भी रवानी आएगी। 10:30 बजे से निकला सर श्रीनगर से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर। ये जम्मू के लिए भी अच्छा है और श्रीनगर के लिए भी अच्छा है सर। ये तो पहले से ही चल रहा था। ये तो कुछ दिन मतलब ये पहले से ही दरबार में उधर इधर आ रहा था सर। ये पहले से ही दरबार में सर उधर इधर आ रहा था, श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से श्रीनगर। साबिक मरकजी वजीर यशवंत सिन्हा की क़यादत में CCG की टीम ने आज मीर वाइज उमर फारूक से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और अवामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इस टीम में साबिक एयर वाइस मार्शल कपिल काक, सीनियर सहाफ़ी भरत भूषण और समाजी कारकुन शोभा बरोए शामिल थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज PDP और BJP पर रिश्वतखोरी और सैलाब के लिए मरकज से आई इमदाद में घोटाला करने के संगीन इल्ज़ामात लगाए। श्रीनगर में बिलवाड़ डिस्ट्रिक्ट को वुसअत देने के लिए एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखने के बाद तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पिछले 9 सालों में श्रीनगर शहर को पूरी तरह नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2014 के बाद PDP BJP की इत्तेहादी सरकार जहलम और वुलर को वुसअत देने के हवाले से वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिए गए करोड़ों रुपए का हिसाब दे। 2014 के बाद श्रीनगर शहर को सैलाब से बचाने के लिए क्या इकदाम उठाए गए, क्या प्रोजेक्ट बना, कहां गए वो पैसे जो वर्ल्ड बैंक से हमने उस वक्त मंजूर करवाए, जो जहलम को ड्रेजिंग करने का प्रोजेक्ट बना, किसने खाए वो पैसे? PDP BJP की हुकूमत में वो ड्रेजिंग हुई? कौन था उस वक्त वजीर उस महकमे का? किसकी जिम्मेदारी थी वो ड्रेजिंग का काम करना? और कहां गए वो पैसे? आज आप मेरे डिप्टी CM साहब के खिलाफ उंगली उठाते हो। इन्होंने तो साफ कहा कि खोलिए फाइलें, खोलिए किताबें और देख लीजिए क्या हुआ है। मैं कहता हूं इनकी फाइलों के साथ उस दौर की हुकूमत की फाइलें भी खोलिए। खोलो फाइल, बताइए मुझे कहां गए वो फ्लड रिलीफ के पैसे? किसने खाए जहलम के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए फ्लड चैनल के ड्रेजिंग के पैसे? किसने खाए वो वुलर प्रोजेक्ट के पैसे? बताओ हमें, हम भी जानना चाहते हैं कि आखिरकार क्या हुआ कि इस साल 2 दिन बारिश के बाद श्रीनगर शहर फटने पे आया था। अरे नाब 2014 में कम से कम 6 दिन के बाद 7वें दिन पे बंद फटे। यहाँ तो 2 दिन भी बारिश नहीं आई।
तीसरे दिन बम फटना शुरू हुआ। अल्लाह ताला ने हमें बचाया उस वक्त। अगर 24 घंटे और बारिश पड़ी होती हम सब पानी के नीचे होते। बीजेपी लीडर सुनील शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर तनकीद की। उन्होंने एलजी के हवाले से कहा कि स्टेटहुड को लेकर बहानेबाजी नहीं करना है तो उमर अब्दुल्ला को तकलीफ और गुस्सा आ जाता है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला अपने वादों को पूरा करें। आपने यूटी में चुनाव लड़ा, सबको पता है, और यूटी में आपके पास पूरे अधिकार हैं, पूरे राइट्स हैं काम करने के लिए। लोगों के काम करें, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो जब जब उन्हें जो बोलेगा कि आप काम करो, वो गुस्सा करेंगे, हमेशा गुस्सा करेंगे। इस पे वो अपनी कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे कि इस तरीके से टेक्निकल कोई जवाब नहीं देंगे, वो गुस्सा करेंगे क्योंकि उन्हें तकलीफ हो रही है। जब भी उन्हें कोई उनके वादे बोले, उनके लिए काम बोले, तो पीड़ा तो होनी थी, इसमें क्या दिक्कत है? तो पहलगाम अटैक की उन्होंने बात की कि सिक्योरिटी ठीक है ना, पहलगाम अटैक हम तो एक्सेप्ट करते हैं, पहलगाम अटैक तो हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। अब पहलगाम अटैक के लिए आप जिम्मेवार ठहराओगे कि बिजली पानी के लिए लोगों को तरसना पड़ेगा? वजीर ट्रांसपोर्ट और खेलकूद सतीश शर्मा ने आज अपने एक बयान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हालिया रिमार्क्स पर रद्दमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में काम करना वाकई एक मुश्किल काम है और अगर किसी को ये आसान लगता है तो उत्तर प्रदेश और बिहार को यूनियन टेरिटरी बनाकर दिखाएं। सतीश शर्मा आज मेंबर असेंबली डोरो जमीर के हमरा वेरेनाग स्पोर्ट्स स्टेडियम में तोसी तरक्याती काम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल नुज़हत गुल के अलावा महकमे के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। रोजगार भी देना है उनको, स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना है। कुछ बसेस की डिमांड्स थी, कुछ आईटी डिपार्टमेंट के हवाले से बहुत अच्छे इश्यूज इन्होंने उठाए, वी विल एड्रेस देम। बसेस कुछ लगा दी गई हैं, कुछ लगाएंगे, और जितनी डिमांड जनाब मीर साहब ने यहाँ करी वो सारी जेन्युइन डिमांड्स हैं, चाहे फूड सप्लाई है, चाहे आईटी है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे सोलर है, ये सारी डिमांड्स डूएबल हैं। बहुत जल्दी कुछ पे काम चल रहा है, कुछ हो चुके हैं, कुछ करने जा रहे हैं। फिर तो यूपी और बिहार को भी यूटी बना दो, आप फिर देखेंगे होता है नहीं होता है। देखो वो उनसे ही बेहतर जवाब मांगे, कमियाँ तो होती है। हर बंदा लेमैन भी जानता है कि यूटी और स्टेट में क्या अंतर है, बिकॉज वी हैव वर्कड इन स्टेट। मीर साहब मिनिस्टर रहे हैं, हमारे पिताजी। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने आज जम्मू के भगवती नगर चौथे पुल का दौरा किया ताकि जारी तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया जा सके। मुआयने के दौरान डिप्टी सीएम ने प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया और मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि काम को तेज किया जाए ताकि बर वक्त तकमील को यकीनी बनाया जा सके। जम्मू के रार और जम्मू का पार, मतलब कि गांधीनगर एरिया और पार, इधर आपका जीवल, ये दोनों मिलते हैं, और इधर से भागवती नगर और इधर से आपका बेली चराना, जो कि आप देखें पूरा मीरा साहब, और आपका मैक्सिमम कहें कि जो ट्रक गाड़ियां आपकी चलती हैं इन्हीं रास्तों से चलती हैं। तो इसलिए मैं आपको यही कहूंगा कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट ब्रिज है, लेकिन देरी हुई इसको दोबारा रिस्टोर करने में, क्योंकि ये परमानेंट रिस्टोरेशन नहीं है। आप सबको पता है ये टेम्परेरी रेस्टोरेशन है, और परमानेंट रेस्टोरेशन जो है, क्योंकि ये ब्रिज हमने नेशनल हाईवे के हवाले है, नेशनल हाईवे ने इसको अब बनाना है। तो अब नेशनल हाईवे तो जब तक करती हम, क्योंकि पीछे जब मैं आया आप लोग भी आए थे, और मैं ये नहीं हम देख सकते थे कि नेशनल हाईवे काम शुरू करेगी तो तभी बात बनेगी, और इसकी इमरजेंसी और इसकी नीड देखते, और आप लोगों की जितना आप लोगों ने इस ब्रिज पे तवज्जो दी और हमेशा सरकार को जगाया, और मैं क्योंकि ऑनरेबल सीएम साहब मेरे लीडर आए। एमएलए किश्तवाड़ शोगन परिहार ने किश्तवाड़ बीजेपी पार्टी ऑफिस में अपने वालिद नलजी परिहार और चाचा अजीत जी परिहार को खराज अक़ीदत पेश किया, जिन्हें 2018 में दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया था। तकरीब में सैकड़ों बीजेपी कारकुनान और कायदीन ने शिरकत की। शोगन परिहार ने कहा कि उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। जो श्रद्धांजलि का प्रोग्राम था वो हमें याद दिलाता है 1 नवंबर 2018 के उस काले दिन की, जिस दिन किश्तवाड़ ने अपने 2 बेटों को खोया। वो 2 बेटे जिन्होंने हमेशा किश्तवाड़ की एकता, अखंडता और एकजुटता के लिए लड़ाई लड़ी। मेरे साथ सभी सीनियर लीडर यहाँ खड़े हैं, ये सब मिलके उनके साथ ही रहे हैं, हर कदम से कदम मिला के ये लोग चले हैं। और किस तरह से आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।